दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो अबू धाबी से आ रही है। यहाँ पर एक ड्रोन हमला हुआ है और इस हमले में तकरीबन 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें से 2 भारतीय हैं और एक पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। तकरीबन 6 लोग घायल भी हुए हैं और यह ड्रोन हमला जो हुआ है वो एक तेल की गाड़ी पर हुआ और इस हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली है। जो यमन के हूती विद्रोही हैं उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और आगे भी चेतावनी जारी की है कि आने वाले वक्त में और भी हमले दुबई के अंदर किए जाएंगे हूती विद्रोहियों की तरफ से। ये हूती विद्रोहियों का क्या मैटर है, कई बार काफी सारे लोग पूछते भी हैं। इसको लेकर एक पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा, 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी। इनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्योंकि इनकी जंग जो है वो सऊदी अरब से भी चल रही है। सऊदी अरब के ऊपर भी ये हमले करते रहते हैं, उधर से सऊदी अरब भी करता है। तो इनके बारे में पूरी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें सारी चीजें इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। काफी सारे लोग पूछते हैं अक्सर। हम बात करेंगे अब नरसिम्हानंद सरस्वती की। देखिए, ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून किस तरीके से काम कर रहा है। और नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, अगर एक आम इंसान के ऊपर इस तरीके की धाराएं लगाई जाएं तो उसको कैसी सजा मिलती है और इसको कैसी सजा मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए अपने कानून की, अपने संविधान की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नरसिम्हानंद सरस्वती और त्यागी जी के ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जो धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, अगर इन धाराओं के अनुसार ही इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो ही इनके लिए बहुत हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कि कार्रवाई कितनी होती है। पहले आपको बता दूं, और ये जो धाराएं हैं ना, इसमें से कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें जमानत भी नहीं मिलती है। अब देखते हैं होता क्या है। पहले आपको बता दें कौन कौन सी धाराएं हैं। इन दोनों लोगों को हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में रखा गया है। जितेंद्र त्यागी के खिलाफ यानी वसीम रिजवी के खिलाफ धारा 153A 298 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और 509 के तहत गिरफ्तारी की गई है। अब इन धाराओं में कितनी सजा है ये आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, और ये क्या जमानती धाराएं हैं या फिर गैर जमानती धाराएं हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, जो 153A आईपीसी की धारा 153A है, इस धारा में दोषी पाए गए शख्स को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है या फिर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 295A जो कि नरसिम्हानंद सरस्वती के ऊपर लगाई गई है, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, इस धारा में अधिकतम 2 साल तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जा सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है जो गैर जमानती है। ऐसे मामलों की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। यह धारा 295 जो है ना, 295A, यह गैर जमानती धारा है और इसी के आरोप में इसी धारा को लगाकर नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया है। तो अधिक से अधिक जो सजा है वो 2 साल की है इस धारा में, और वो भी गैर जमानती है। तो अगर इस धारा के तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है तो 2 साल तक के लिए अंदर चला जाएगा, लेकिन शायद उम्मीद इसकी बहुत कम है कि ये 2 साल तक अंदर जाए। इसके अलावा धारा 298 और 509 में कौन कौन सी सजा है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। तो ये कुछ धाराएं इन लोगों के ऊपर लगी हुई हैं। अब इन धाराओं के तहत अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तब भी इनको अच्छा खासा जेल में रखना पड़ सकता है पुलिस को, लेकिन सवाल वही बनता है कि कार्रवाई होगी। ये बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि आपको मालूम तो पड़े कि किन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी सजा क्या क्या है और इनको फिर सजा मिलेगी कितनी। सब चीज आपको मालूम तो रहनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा कानून सबके लिए एक है, तो सजाएं भी सबको एक जैसी ही मिलनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।